हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग मस्त होंगे और पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रहा होगा, है ना? ऐसा हम सोच सकते हैं। चलिए, हमने सोच लिया कि आपका पढ़ाई बहुत ही मस्त चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारे एप्लीकेशन हमने देखा, कूलॉम्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। आज भी हम कूलॉम्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के हम आपके सामने आए हैं, लेकिन वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ क्वेश्चन अलग सा है। क्वेश्चन ये है कि एक लॉन्ग इन्फिनाइट स्ट्रेट रॉड है, लॉन्ग इन्फिनाइट स्ट्रेट रॉड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज कर दिया गया है। पॉजिटिवली या नेगेटिवली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मैग्नीट्यूड पे, बस डायरेक्शन पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, तो पॉजिटिवली चार्ज कर दिया गया है, तो उसके कारण पी पॉइंट पे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, तो मेरा कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो जिस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पे सबसे पहले पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाया जाता है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाने के बाद उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला जाता है। इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के बाद टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया जाता है। याद आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? चलिए, तो आज हम इसी को आगे बढ़ाते हैं और मेरा क्वेश्चन से ये है, कहता क्या है? कैलकुलेट द, चलिए ध्यान दीजिएगा, मार्कर। चलिए, क्वेश्चन से ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्या है? कहता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू इन्फिनाइट स्ट्रेट पॉजिटिव चार्ज रॉड। एक हमारा पॉजिटिव चार्ज रॉड है जिसकी लेंथ इन्फिनाइट है, उसके कारण पी पॉइंट पे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्रेंड्स, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? उस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम इन्फिनाइट चार्ज रॉड तो बना लें। चलिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे डॉटेड डॉट इसलिए दिया ताकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ? इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मीन्स हमें ये रॉड का दोनों एंड में से कोई एंड मालूम नहीं है। एंड ये पॉइंट को क्या बोलते हैं? एंड। ये को एंड। तो रॉड है तो दो एंड होगा, एक एंड ये, एक एंड ये। तो ये फाइनाइट हो गया। लेकिन क्या कह रहा है? इन्फिनाइट। तो ये भी अपना नीचे जा रहा होगा, ये भी एंड अपना ऊपर जा रहा होगा। कहाँ जाएगा हमको नहीं मालूम, ये कहाँ जाएगा नहीं मालूम। तो इसी को क्या बोल दिया? इन्फिनाइट। अब इसे क्या कर दिया है? पॉजिटिवली चार्ज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ये रॉड है, इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। चलिए, ध्यान दीजिएगा। अब क्या है फ्रेंड्स, इस पे कितना चार्ज है हमें मालूम नहीं। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज की जो बंटवारा किया जाएगा, जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, वो लेंथ के अकॉर्डिंग किया जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? लेंथ। जब टोटल लेंथ ही नहीं मालूम
तो टोटल चार्ज कैसे मालूम होगा? नहीं ना होगा, नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लाएंगे। किसका कॉन्सेप्ट लाएंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बराबर क्या होता है? चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग सब जानते हैं, लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू चार्ज बाई लेंथ, लिख सकते हैं। चलिए, लिख सकते हैं ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। चलिए ठीक है, लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? चार्ज अपॉन लेंथ। कहेंगे लैम्डा क्यों डिफाइंड किए? इसलिए क्योंकि हमें टोटल लेंथ मालूम नहीं, टोटल लेंथ नहीं मालूम होगा तो टोटल चार्ज नहीं मालूम। तो कहेंगे यहाँ पे लैम्डा जो होता है वो कांस्टेंट होता है। मैंने आपको बताया लैम्डा क्या होता है? कांस्टेंट। छोटा सा लेंथ लीजिए, बड़ा सा लेंथ लीजिए, लैम्डा का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से छोटा सा लेंथ में या कुछ लेंथ में आप चार्ज निकाल सकते हैं। कैसे? चार्ज बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल होगा ना। कितना लेंथ में चार्ज चाहिए तो वो लेंथ को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चार्ज निकल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरीके से, Q इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। चलिए, अब क्या है ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, मान लेते हैं इस पॉइंट से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट आपका P है, जहाँ पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये हमारा रॉड है, ये रॉड से इस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हमने क्या बताया है कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट पे पहले पॉजिटिव चार्ज लाइए। तो ठीक है, हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले आया, प्लस Q, ध्यान दीजिएगा, प्लस Q नॉट। अब ये चार्ज लाने के बाद ये रॉड के कारण फोर्स निकालिए। तो फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए सबसे पहले दोनों चार्ज क्या होने चाहिए? पॉइंट। तो एक तो पॉइंट है लेकिन दूसरा पॉइंट नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? पॉइंट के रूप में इसे हम कंसीडर करेंगे। तो हम सब जानते हैं ये जो रॉड है, रॉड जो होता है वो पॉइंट से मिलके बना हुआ होता है। किससे? पॉइंट से। जब ये पॉइंट से मिलके बने होते हैं तो क्यों ना इससे एक पॉइंट निकाला जाए और उस पॉइंट के कारण यहाँ पे फोर्स निकाला जाए। ठीक है, चलिए तो करते हैं ऐसा ही कुछ हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो मान लेते हैं यहाँ से ये ओरिजिन हो गया ये पॉइंट, तो यहाँ से ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग L। ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? L। तो L डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट है, हम DL काटते हैं। क्या काटते हैं? DL। ये हमारा DL हुआ। अब ये DL लेंथ हुआ, तो DL लेंथ में कितना चार्ज होगा? DQ चार्ज होगा। क्यों? जब लेंथ के अकॉर्डिंग चार्ज है ना, तो लेंथ ही छोटा तो चार्ज भी क्या होगा? छोटा। तो ये DL लेंथ में कितना चार्ज? DQ चार्ज। अब ये क्या बन गया? पॉइंट बन गया। अब ये पॉइंट, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। चलिए, फ्रेंड्स यहाँ पे अब छोटा सा पॉइंट चार्ज बन गया। अब ये छोटा सा पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा। याद है ना, इससे पहले हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया? DF फोर्स होगा। क्यों DF? चार्ज ही छोटा है, औकात ही छोटा है, तो घर कहाँ से बड़ा बनाएंगे? छोटा ही बनेगा। तो वही बात है, जब चार्ज छोटा है तो फोर्स भी क्या लगेगा? छोटा। मान लेते हैं कि ये जो एंगल होगा वो थीटा एंगल होगा। कितना एंगल होगा? थीटा एंगल होगा। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, जितना एंगल ऊपर ये x के साथ थीटा एंगल पे ऊपर एलिमेंट काटे हैं तो DF इधर लगा। तो फ्रेंड्स नीचे भी सेम एंगल पर नीचे भी तो चार्ज है ना, क्योंकि जितना थीटा पे उतना ऊपर काटे हैं उतना ही थीटा पे आप नीचे भी काट सकते हो ना।
तो नीचे काटिए उतना ही एंगल पे। चलिए तो यहाँ पे डी एफ फोर्स लगेगा कितना एंगल पे फ्रेंड्स, उतना ही एंगल पे, सेम एंगल पे, थीटा एंगल पे। यहाँ भी हमारा क्या आएगा, यहाँ भी नीचे एल लेंथ पे डी एल काटे हैं और डी एल लेंथ में कितना चार्ज आएगा, डी क्यू चार्ज आएगा। कितना चार्ज आएगा, डी क्यू चार्ज। ये छोटा सा लेंथ और छोटा सा लेंथ में छोटा सा चार्ज, क्यों, टोटल चार्ज तो टोटल लेंथ, छोटा लेंथ छोटा चार्ज, ठीक है। चलिए अब ये भी डी क्यू, तो डी क्यू छोटा सा चार्ज, ये चार्ज को रिपेल करेगा छोटा सा फोर्स से, क्योंकि जब चार्ज ही छोटा है तो फोर्स भी क्या होगा, छोटा ही होगा। क्यों, के क्यू1 क्यू2 बाई आर स्क्वायर। क्यू1 तो ये हो गया, क्यू2 ये हो गया, डी क्यू छोटा सा चार्ज। चलिए अब क्या करना है, इसको, ये लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं, ये लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये, जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये, थीटा होगा या नहीं होगा, होगा ना। चलिए ये थीटा होगा, तो इसके परपेंडिकुलर बाई एक्सिस बना लीजिए। ऊपर प्लस बाई, नीचे माइनस बाई। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है बट इंटरेस्टिंग है, और आपका थोड़ा सा डायग्राम ये अजीब सा है, ठीक है ना, इसलिए अच्छे से देखिएगा। ये डी एफ है और यहाँ पे थीटा, तो ये डी एफ इसके साथ एंगल बना रहा है, तो इधर कंपोनेंट इसका टूट जाएगा, डी एफ कॉस थीटा, डी एफ कॉस थीटा, और इसका भी इधर कितना टूटेगा, डी एफ कॉस थीटा टूटेगा। इसका भी इधर डी एफ कॉस थीटा, इसका भी इधर कितना कंपोनेंट टूटेगा, डी एफ कॉस थीटा। इसका इधर कितना टूटेगा, डी एफ साइन थीटा। इसका इधर कितना टूटेगा, डी एफ साइन थीटा। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, डी एफ साइन थीटा जो है पॉइंट पी पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इफेक्टिव क्या हो गया, डी एफ कॉस थीटा, यानी यहाँ पे इफेक्टिव फोर्स जो हुआ हमारा, ध्यान दीजिएगा, इफेक्टिव फोर्स क्या आ गया, डी एफ कॉस थीटा, यानी डी एफ कॉस थीटा के कारण ही वो इफेक्ट होगा, किसी और फोर्स के कारण नहीं होगा। चलिए हम मान लेते हैं यदि ये एक्स हुआ तो ये डिस्टेंस जो है ये वाला, यहाँ से यहाँ को मान लेते हैं बाई, तो ये भी क्या होगा, वाई होगा। चलिए अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, हमें पहले डी क्यू निकाल लीजिए कि डी क्यू में कितना चार्ज होगा। ध्यान दीजिएगा, डी क्यू कितने के बराबर, जैसे मान लेते हैं लैम्डा बराबर क्या है, चार्ज बाय लेंथ। तो चार्ज निकालना है तो क्या करेंगे, लैम्डा इंटू एल करेंगे। चलिए तो हमें लैम्डा तो फिक्स रहेगा, छोटा लेंथ लीजिए बड़ा लेंथ लीजिए, लैम्डा वही रहेगा। लेंथ इस पर कितना है, डी एल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी क्यू, यानी डी क्यू की जगह क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू डी एल। ठीक है ना, जहाँ जहाँ डी क्यू का इस्तेमाल करेंगे ना वहाँ पे क्या इस्तेमाल लिखिएगा, लैम्डा इंटू डी एल। चलिए हमारे यहाँ पे डी एफ इफेक्टिव जो आया है, डी एफ इफेक्टिव, डी एफ ऊपर इफेक्टिव नीचे लिखे, ठीक है ना। तो इफेक्टिव फोर्स का वैल्यू क्या है, डी एफ कॉस थीटा। चलिए तो डी एफ इफेक्टिव सिर्फ शॉर्ट में लिख लेते हैं, डी एफ कॉस थीटा का भी छोड़िए फिलहाल। डी एफ मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, छोटा सा इलेक्ट्रिक फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू1, क्यू1 मान लेते हैं क्यू नॉट और क्यू2 मान लेते हैं डी क्यू। के क्यू1 क्यू2 अब बाई आर स्क्वायर, आर किसके बीच है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, बाई है, तो बाई स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा,
डी एफ इफेक्टिव बहुत ही सिंपल है। के तो के क्यू नॉट डी क्यू का वैल्यू कितना है लैम्डा इंटू डी एल, लैम्डा इंटू डी एल बाई स्क्वायर कॉस थीटा। आप ध्यान दीजिएगा, कहेंगे कि एक नहीं दो दो है डी एफ कॉस थीटा। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार हमने देखा है, बहुत किया है कि एक लेके चलिए फिर लास्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल का हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे फ्रेंड, एक पॉइंट के कारण आपने फोर्स निकाल लिया। अब कितना सारा पॉइंट्स है हमें नहीं मालूम, इसलिए क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो एफ डी एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ, डायरेक्ट एफ लिखिए, एफ इफेक्टिव लिखना है लिखिए। चलिए इंटीग्रेशन में आ जाएगा इधर डी एफ, तो एफ इफेक्टिव छोड़िए एफ लिखिए। डी एफ का वैल्यू कितना है के क्यू नॉट लैम्डा डी एल बाई स्क्वायर कॉस थीटा, है ना। तो के कांस्टेंट, क्यू नॉट कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, बाई स्क्वायर क्या कांस्टेंट होगा देखते हैं। एफ इक्वल टू के क्यू नॉट लैम्डा कांस्टेंट बाहर डी एल कॉस थीटा बाई स्क्वायर। बाई स्क्वायर कांस्टेंट नहीं होगा फ्रेंड्स, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ आज यहाँ पे बाई, आज यहाँ पे काटे तो बाई ये, और ऊपर काटेंगे तो बाई और बढ़ जाएगा ना, और ऊपर काटेंगे तो और बाई बढ़ेगा, इसलिए बाई हो गया वेरिएबल। अब बात करेंगे डीएल का। तो फ्रेंड्स आज डीएल आपने यहाँ पे काटा, कल और ऊपर काटेंगे तो यानी डीएल भी वेरी किया। कॉस थीटा देखिएगा फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे काटें तो थीटा यहाँ पे आया, और ऊपर जाएगा तो बाई, और ऊपर जाएगा तो थीटा चेंज करेगा ना, और ऊपर जाएगा तो और बाई ऊपर जाएगा तो थीटा लगातार क्या करेगा चेंज करेगा। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे ये तीनों का तीनों वेरिएबल हो गया। अब जब तीन यहाँ पे तीन टर्म हैं और तीनों क्या हो गए वेरिएबल हो गए, तो फ्रेंड्स अब आप इसे अभी इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। कब तक इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, जब तक ये तीनों को सिंगल फॉर्म में आप नहीं कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे तीन चीज़ है, तीनों अलग अलग चीज़ है, तीन वेरिएबल तीनों अलग अलग चीज़। तो फ्रेंड्स ये तीन वेरिएबल हैं, तीनों वेरिएबल को जब तक आप सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं कर देंगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं हैं। तो हमें ये सोचना है कि ये तीन वेरिएबल को हम सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है ना, वो हम बताएंगे। पहले यहाँ तक राइट डाउन कीजिए, ठीक है ना, जल्दी से। हो गया। चलिए इसे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। इसे हम लोग क्या मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब तीन वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल को हम अब क्या करेंगे सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या देखा जाता है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डिस्टेंस का क्या है स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखिएगा, ये पॉइंट का नाम दे दीजिए, कुछ नाम देते हैं इस पॉइंट का ओ, तो ओ पी, यहाँ पे नाम देते हैं सी, इस पॉइंट का नाम देते हैं सी। तो ओ पी सी राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, जब ओ पी सी का राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें tan थीटा चलिए, तो क्या चलिएगा tan थीटा। नाउ अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, tan थीटा और क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर यानी कि एल
एल। अब बाई बेस यानी कि एक्स, परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया एल, अब बेस कितना हो गया एक्स हुआ ना, ये हमारा साइड क्या है एक्स। इसे क्या करना है फ्रेंड्स, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। क्या कर दीजिए डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो tan को डिफ्रेंशिएट यहाँ पे करेंगे तो tan थीटा बाई डी थीटा, यहाँ पे हम लोग वन क्या करेंगे, 1/x कांस्टेंट है, इसे डिफ्रेंशिएट से बाहर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा dl बाई डी थीटा, dl बाई डी थीटा। एक्स कांस्टेंट इसलिए बाहर कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं tan का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1/x dl बाई डी थीटा। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस होता है ना। चलिए, क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस इसमें कौन है बाई, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे बाई का स्क्वायर, हाइपोटेनस अब बाई बेस, बेस क्या है एक्स स्क्वायर। चलिए हो गया ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1/x इंटू dl बाई डी थीटा। ठीक है, एक x से एक x क्या हो गया कैंसिल हो गया। हमें यहाँ पे क्या चाहिए dl, dl निकाल लीजिए तो dl बराबर लिख लेंगे हम लोग dl इक्वल टू बाई स्क्वायर बाई एक्स इंटू डी थीटा, होगा ना। डी थीटा इधर आ गया तो dl बराबर क्या हो गया बाई स्क्वायर बटा एक्स और डी थीटा। अब ये dl का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे, कहाँ पे यहाँ पे। चलिए तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है फ्रेंड्स, एफ इक्वल टू के क्यू नॉट लैम्डा, इंटीग्रेशन के अंदर क्या है dl, और dl का वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना बाई स्क्वायर बाई एक्स, बाई स्क्वायर बाई एक्स डी थीटा। तो अभी फिलहाल रुकिए, कॉस थीटा आप डी थीटा लगा लीजिए और नीचे आएगा बाई स्क्वायर। नहीं आया समझ में, चलिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, dl का वैल्यू बाई स्क्वायर बटा एक्स डी थीटा, तो वो dl के जगह हमने क्या लिख दिया बाई स्क्वायर बटा एक्स, लेकिन थीटा डी थीटा लिखने से पहले हमने क्या लगा लिया कॉस थीटा डी थीटा, हो गया ना। बाई स्क्वायर बटा एक्स डी थीटा आ गया और नीचे बाई स्क्वायर था। अब देखिए यहाँ पे बाई स्क्वायर का काम तमाम हो गया, बाई स्क्वायर का काम तमाम होने से अब यहाँ पे क्या आया 1/x। अब x क्या है फ्रेंड्स, x तो कांस्टेंट है ना, ये तो डिस्टेंस चेंज नहीं, ये वाला चेंज करेगा लेकिन ये चेंज नहीं करेगा, तो x बाहर आ जाएगा। तो x बाहर आ जाएगा तो हमारा हो गया यहाँ पे f इक्वल टू के क्यू नॉट लैम्डा बाई एक्स, अब बचेगा कॉस थीटा डी थीटा। अब सिंगल वेरिएबल में आ गया ना, और जब सिंगल वेरिएबल में आ गया अब इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट, यानी कि हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे लिमिट लेना पड़ेगा, किसका लिमिट एंगल का, क्यों वेरिएबल क्या है एंगल, अब तो एंगल का लिमिट लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पे इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट लेने की ज़रूरत हो गया। हमें ध्यान दीजिएगा, आपने इस्तेमाल एक का किया कि दो का, एक का किया ना, जब एक का सिंगल का करेंगे आप df cos थीटा आप सिंगल लिए, तो df cos थीटा सिंगल लिए तो आपका पूरा लिमिट लेना पड़ता। यदि आप दो को ले लेते तो लिमिट आधा लेना पड़ता, ठीक है ना, ये बात तो हम बहुत बार बताए हुए हैं। चलिए तो सिंगल लिए ना, तो ये थीटा एक यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे काटेंगे, नीचे काटते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे इन्फिनिट। जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये वाला जो साइड है, जो एंगल है, वो क्या होगा बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, कहाँ तक जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे
एंगल बढ़ेगा, और नीचे जाएंगे और एंगल बढ़ेगा, और नीचे जाएंगे और एंगल बढ़ेगा, और एंगल बढ़ेगा, और नीचे। इन्फिनाइट है ना, इन्फिनाइट मतलब पैरेलल लाइन हो जाएगा। अब इसका पैरेलल हो जाएगा, इन्फिनाइट जाएगा तो बताइएगा थीटा किसके साथ बन रहा है, एक्स के साथ। और इन्फिनाइट जाने के लिए पैरेलल हो जाएगा, अब पैरेलल हो जाएगा तो एक्स के साथ कितना डिग्री, 90 डिग्री। नीचे जा रहा है तो -90 डिग्री। अब इसी तरीके से अब ये किधर भागेगा, ऊपर भागेगा, भागेगा भागेगा कहाँ तक, इन्फिनाइट है जहाँ तक जाएगा। तो इन्फिनाइट जो होता है बच्चों वो पैरेलल लाइन हो जाता है। इन्फिनाइट क्या हो जाता है, पैरेलल लाइन। किसके पैरेलल, इसके, ये जो रॉड जा रहा है इसके एंगल बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, तो ये रॉड के क्या होते जाएगा, पैरेलल होते जाएगा, एंगल बढ़ते जाएगा एक्स के साथ, तो पैरेलल होते जाएगा। तो बताइए एक्स के साथ कितना एंगल बना लेगा, 90 डिग्री बना लेगा ना। तो -90 से +90 डिग्री। अब ये -90 से +90, अब क्या करना है, बस इसको इंटीग्रेट कर देना है और वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए। हो गया, चलिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। F = k/Q0 लैम्डा, k/Q0 लैम्डा बाई एक्स। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा -90 डिग्री से +90 डिग्री। एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट पुट कर लेंगे, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। तो k/Q0 लैम्डा बाई एक्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 डिग्री, फिर माइनस साइन -90 डिग्री। आया क्या समझ में, माइनस होता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और फिर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। चलिए F k/Q0 लैम्डा बाई एक्स साइन 91 साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर क्या बचेगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री फिर से क्या हो जाएगा 1, तो F बराबर हो जाएगा k/Q0 लैम्डा बाई एक्स इंटू 1 + 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, तो F बराबर हो गया 2 k/Q0 लैम्डा बाई एक्स। तो फ्रेंड्स हमें फोर्स नहीं चाहिए था, हमें तो फील्ड चाहिए था ना। तो फील्ड बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एज वी नो डैट E बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, F/Q0 होता है ना। चलिए तो F/Q0 तो क्या हो जाएगा, F का वैल्यू पुट करेंगे तो Q0 साफ हो जाएगा, तो डायरेक्ट आएगा 2k लैम्डा बाई एक्स, यानी E = आ गया 2k लैम्डा बाई एक्स। यही हमारा क्या निकल गया फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट E, एट पॉइंट P। कुछ नहीं किए, ध्यान से सुनिएगा क्या किए, हमने एक सबसे पहले पॉइंट काटा, जितना एंगल पे ऊपर उतना ही एंगल पे हमने नीचे काटा। इसलिए काटा क्योंकि जिस समय यहाँ वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा उसी समय यहाँ वाला भी चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। ये नहीं कि कहेगा कि पहले तुम फोर्स लगा लो फिर हम बाद में लगाएंगे फोर्स, ऐसा नहीं करेगा, दोनों एक साथ फोर्स लगाएगा। तो ये यहाँ पे फोर्स लगाएगा, ये अपना इधर रिपेल करेगा, तो थीटा एंगल पे दोनों सेम एंगल पे है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर DF cos थीटा, इसका इधर DF cos थीटा, इसका इधर DF sin थीटा, इसका इधर DF sin थीटा कैंसिल आउट कर लिया।
डी एफ साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, डी एफ कॉस थीटा। इफेक्टिव डी एफ कॉस थीटा, हालांकि 2 गो है लेकिन हमने इस्तेमाल कितना का किया, 1 का। तो हमने आपको बताया है यदि 1 का इस्तेमाल करेंगे तो लिमिट पूरा लेंगे, यदि दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो लिमिट हाफ लेंगे। यदि हम शुरुआत में ही 2 लेते, यदि हम शुरुआत से ही 2 चलते तो लिमिट हो जाता 0 डिग्री से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री, ठीक है ना। यदि 0 से 90 लेते तो हमारा रिजल्ट वही आता। क्यों, ध्यान दीजिएगा, 2 2 2 पहले आता तो यहाँ पे क्या होता, साइन एक बार कितना डिग्री, 90 डिग्री तो 1 आता, लेकिन एक बार कितना डिग्री रहता, 0 डिग्री रहता, तो साइन 0 0 होता, साइन 90 1, 2 पहले से रहता, पहले से आ जाता, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण, इन्फिनाइट स्ट्रेट रॉड के कारण, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेमी इन्फिनाइट, एक एंड हमको मालूम रहेगा लेकिन दूसरा एंड हमें मालूम नहीं रहेगा, ठीक है ना बच्चों। तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। यदि समझ में आया तो मेरा वीडियो को क्या कीजिए, आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फिजिक्स का अच्छी फैकल्टी मिल सके, ठीक है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू।